मेरा नाम शीतल राजवाड़े है और मेरा आज का सेमिनार टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोफिल्ड इंटरफेस, जिसमें हम देखेंगे लिपमैन इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोकैपिलरी। तो ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोफिल्ड इंटरफेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, यानी व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफिल्ड इंटरफेस। तो इट इज़ द टू डायमेंशनल जियोमेट्रिकल बाउंड्री surface separating the two phases, and it is the three-dimensional regions on contents between the two phases in a contact at their bond। यानी कि इलेक्ट्रोफिल्ड इंटरफेस का स्टडी जो है बेसिकली दो फेज के बीच इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल के इफेक्ट को समझाने के लिए होता है। एग्जाम्पल जैसे कि मेटल इलेक्ट्रोड प्लस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस एंड मरकरी प्लस इलेक्ट्रोलाइट। इस स्टडी से हमें पता चलता है कि इस स्टडी से हमें क्या पता चलता है, तो इस स्टडी से हमें पता चलता है कि सरफेस टेंशन जो है कैसे चेंज होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होता है, एंड इलेक्ट्रोकैपिलरिटी और लिपमैन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पता चलता है। तो जैसे कि इसका डेफिनेशन हम देखें, इलेक्ट्रोफिल्ड इंटरफेस एक टू डायमेंशनल बाउंड्री सरफेस होता है जो दो फेज को सेपरेटेड करता है, जहाँ चार्ज जो है प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो है सिर्फ सरफेस होती है, थिकनेस नहीं होती। एग्जांपल मेटल सॉल्यूशंस बाउंड्री। ठीक, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिल्ड इंटरफेस वही सेकेंड जैसे डेफिनेशंस देखें। इलेक्ट्रोफिल्ड इंटरफेस जो है एक थ्री डायमेंशनल्स रीजन्स होती है जहाँ दो फेज एक्चुअली कांटेक्ट में होता है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। मतलब ये सिर्फ सरफेस नहीं है, थोड़ी थिकनेस होती है। इसी रीजन में डबल लेयर फॉर्म में जो है होती है। तो इलेक्ट्रोफिल्ड इंटरफेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक लिपमैन इक्वेशन एंड सेकेंड इलेक्ट्रोकैपिलरी कर्व। तो लिपमैन इक्वेशंस, दिस इक्वेशंस related surface tensions and surface charges density of the ideally polarizable interface to the potentials drop across the interface। तो इसमें लिपमैन इक्वेशन में जैसे क्या लिपमैन इक्वेशन जो है क्या बताती है, तो ये इक्वेशन जो है सरफेस टेंशन यानी गामा और सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे क्यू को पोटेंशियल्स डिफरेंशिएस यानी कि डिफरेंस जो है ई से रिलेटेड करती है। लिपमैन इक्वेशन जो है रिलेटेड सरफेस जैसे देखिए कि टेंशंस एंड सरफेस चार्जेज डेंसिटी ऑफ द इडली प्रोजेबल इंटरफेस टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरफेस हो जाती है। इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्म जो है लिपमैन इक्वेशंस का डी का जो है डी गामा अपन डी ई इक्वल माइनस क्यू। ये क्या है, लिपमैन इक्वेशन है। इसका मतलब जो है जब पोटेंशियल जो है चेंज होता है तो सरफेस टेंशन भी चेंज होती है और ये चेंज जो है सरफेस चेंज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोफिल्ड इंटरफेस के जो टाइप्स जो है स्लाइड के अकॉर्डिंग लिपमैन इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोकैपिलरी कर्व जो कि हम देखे। इलेक्ट्रोफिल्ड का जो है एक ग्राफ है जिसे हम लास्ट में समझेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रोफिल्ड इंटरफेस के बारे में कह रहे हैं क्वांटिटेटिव थर्मोडायनेमिक्स ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफिल्ड इंटरफेस देखेंगे। यहाँ हम जो है इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस को थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से एनालाइज कर रहे हैं। तो इसका जो क्लोज सिस्टम के लिए जो इक्वेशन से जो गिवन दिया गया है, अगर सिस्टम क्लोजेड है यानी कि कोई मतलब इनकी मैटर यानी कि कोई मैटर जो है और अंदर बाहर नहीं जा रहा है, तो इसका जो है इक्वेशन 1 डी यू इक्वल टी डी एस माइनस पी डी वी, जिसमें जो डी यू जो है इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी का चेंज, एंड टी डी एस हीट एनर्जी टर्म, एंड पी डी वी जो है वो प्रेशर्स वॉल्यूम यानी कि मैकेनिकल वर्क जो है। तो इसी प्रकार ओपन सिस्टम के लिए इक्वेशन से अगर सिस्टम ओपन हो यानी कि मैटर जो है एक्सचेंज जो है पॉसिबल हो, जो इक्वेशंस 2 है ये क्या है, ये ओपन सिस्टम के लिए इक्वेशन है। जैसे अगर सिस्टम ओपन हो यानी मैटर जो है एक्सचेंज जो है पॉसिबल हो, तो डी यू इक्वल टी डी एस माइनस पी डी वी ही समेसन आई म्यू आई डी एन
आई यानी कि इसका जो है एक्स्ट्रा टर्म का मतलब जो है म्यू आई यानी कि केमिकल पोटेंशियल्स ऑफ स्पेसिस, एंड डी एन आई यानी स्पेसिस आई के मोल्स का चेंज, कि ये टर्म जो है केमिकल वर्क को जो है रिप्रेजेंट करती है जब प्रैक्टिकल सिस्टम में इंटर या लिप्स करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग फिर तीसरा इक्वेशन सिमुलेशन देखेंगे। अब हम मेटल सॉल्यूशन इंटरफेस कंसीडर कर रहे हैं, जैसे एम यानी मेटल में दिया गया एम, एस यानी सॉल्यूशन। इस केस में एक्स्ट्रा टाइप्स के जो है वर्क भी होते हैं। तो सरफेस इंटरफेशियल वर्क यानी कि इंटरफेस के एरिया जो ए जो है बांधने पर वर्क होता है, यानी कि गामा डी ए, यानी कि गामा यानी कि इंटरफेशियल टेंशंस, एंड डी ए जो है सरफेस एरिया का चेंज। ये टर्म बताता है कि सरफेस बनाने में एनर्जी लगती है। इलेक्ट्रिकल वर्क यानी कि चार्ज ट्रांसफर्स, जब मेटल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफाइड सोर्स से कनेक्ट किया जाता है मेटल पर चार्ज चेंज होता है, जैसे डी क्यू एम यहाँ पर दिया गया है इक्वेशन 3 में, जैसे देख सकते हैं डी क्यू एम यानी कि मेटल पर चार्ज जो है चेंज होता है, ये बताता है। इसका इलेक्ट्रिक वर्क जो है ये एम वन एस 5 डी क्यू एम करके दिया गया है। इसका मीनिंग जो है डी क्यू एम यानी कि मेटल पर चार्ज का स्मॉल चेंज, एंड डेल साइन इसका मतलब जो होता है मेटल और सॉल्यूशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। ये टर्म जो है इलेक्ट्रिकल वर्क को जो है रिप्रेजेंट करती है। फाइनल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन यानी कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्वेशन 3, सब टर्म जो है ऐड करने के बाद जो है फाइनल इक्वेशन मिलता है। इक्वेशंस फाइनल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग जो है इस इक्वेशन में सिस्टम की एनर्जी जो है चेंज 5 कंट्रीब्यूशन से होती है, यानी TDS यानी कि हीट ट्रांसफर, सेकेंड PdV यानी मैकेनिकल वर्क, एंड गामा DA सरफेस एंड इंटरफेशियल वर्क, एंड गामा यानी कि डेल SI DQM यानी इलेक्ट्रिकल वर्क, एंड म्यू आई DNI यानी केमिकल वर्क। ये इक्वेशन जो लिप इक्वेशंस ड्राइव करने का बेस बनाती है, यानी कि ये इक्वेशन जो है लिप में इक्वेशन ड्राइव करने का जो है बेस बनाती है। एंड फॉर एन इलेक्ट्रोफील्ड मेटल सॉल्यूशन इंटरफेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंक्लूड्स थर्मल, मैकेनिकल, सरफेस, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल वर्क टर्म्स leading to the modified thermodynamic expressions for du। यहाँ पर जो दिया गया है इक्वेशंस 4 में है, इसका जो है गामा डी ए सरफेस टेंशन इफेक्ट जो है, एंड डेल साइड डी क्यू इलेक्ट्रोड चार्जिंग यानी इलेक्ट्रोफील्ड इंटरफेस इक्वल थर्मोडायनेमिक्स प्लस इलेक्ट्रोसिटी। अगर चाहे तो नेक्स्ट में अगर इस इक्वेशन से लिपमैन इक्वेशन का जो है डेरिवेशन हम बना सकते हैं। इक्वेशन 4 ये जो है इंटेंशंस एंड एक्सटेंसिव फैक्टर्स जो है, यानी कि इसमें जो है RHS का यानी कि हर टर्म जो है इंटेंसिव फैक्टर इनटू एक्सटेंसिव फैक्टर जो है, इसका जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज यानी कि अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि T यानी टेम्परेचर, P यानी प्रेशर, एंड V यानी सरफेस टेंशंस, एंड डेल फाई यानी पोटेंशियल डिफरेंस, एंड म्यू आई यानी केमिकल पोटेंशियल्स। तो इसका जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है अमाउंट पर डिपेंड करता है। S जो है एंट्रोपी, V वॉल्यूम, A एरिया, QM ये चार्ज ऑफ मेटल, एंड NI नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए स्टेप। इक्वेशन 5 ये जो है इंटेंसिव टर्म कांस्टेंट रख के इंटीग्रेट करते हैं। तो ये इक्वेशन 5 है, इसमें है इंटेंसिटी जो टर्म जो है कांस्टेंट रख के इंटीग्रेट करते हैं। ये इलेक्ट्रोफील्ड इंटरफेस का जो है फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन जो है ये जो इक्वेशन 5 जो है इलेक्ट्रोफील्ड इंटरफेस का जो है फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस है। इक्वेशन 6 इस इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन यू को डिफरेंशिएशन जो है करता है, पहले ब्रैकेट पहला वाला डी यू, पहला वाला जो डी यू है
वो पहले वाले डी यू एक्सप्रेशन से, और दूसरा ब्रैकेट जो है एक्स्ट्रा डिफरेंशियल टर्म है। इक्वेशन 7, क्योंकि ये डी यू पहले वाले डी यू के बराबर होना चाहिए तो एक्स्ट्रा टर्म का सम जो है 0 होगा। एंड इक्वेशन 8 जो है इलेक्ट्रोकैपिलरी एक्सपेरिमेंट में टी जो है कांस्टेंट एंड पी इक्वल कांस्टेंट, तो जो सरफेस टेंशन का जो इक्वेशन 9 ए से डिवाइड करते हैं। अब यहीं से लिपमैन इक्वेशन जो है डेवलप होती है। इक्वेशन 9 यहीं से लिपमैन इक्वेशन जो है डेवलप होती है इक्वेशन 9 से। इक्वेशन 10 से 12 जो है ये सरफेस एक्सेस